बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी श्री राज श्यामा जी की मेहर से विराट को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हमारे प्रसंग में चलना है अव्यकृत के कारण शरीर। अव्यकृत भ्रम का जो कारण पाद है, कारण शरीर है, उनका विस्तार आज देखते हैं। पूर्व में हमने अव्यकृत के स्थूलपाद को देखा। एक बार नक्शे से करते हैं। अव्यकृत भ्रम के स्थूलपाद की विस्तार को देखा। प्रणव भ्रम, ओम से आ ओ मां अर्धमात्रा बिंदी से विस्तार, पांच तत्व, पांच गुण, पांच देवता और पांच वेद का सूक्ष्मतम रूप यहाँ पर है। ज्ञान शक्ति गायत्री का देखा। तो ये विस्तार पूर्व में हो चुका है। और कल हमने काल निरंजन शक्ति को देखा। अव्यकृत के सूक्ष्म में काल निरंजन। तो हमने देखा ये आध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत तीन स्वभाव से अपने कार्य को आगे करता है। जो सृष्टि का विस्तार है इन अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत, और इन तीनों के साथ, अध्यात्म के साथ सुमना शक्ति, अधिदेव के साथ विद्या और ब्रह्म विद्या शक्ति, और अधिभूत के साथ 10 महाविद्या, और इनके साथ 24,000 शक्तियां और। तो ये इन प्रचंड शक्तियों के साथ अपने अंदर से ही जगत की उत्पत्ति और अपने अंदर ही लय कर लेता है। तो ये शक्तियां इनको किससे प्राप्त होती हैं? इन कारण शरीर से। तो जो कारण शरीर का आज हमने विस्तार देखना है। तो ये जो अखंड सात शून्य है, इन्हीं सात शून्यों से काल निरंजन को शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब हम ये सात शून्य, अखंड सात शून्य, तो ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अखंड शक्तियां हैं सात शून्य में। और यहाँ पर ये पांच शक्तियों का प्रमुखतः नाम आता है: वास्तवी, अनिर्वचनीय, उन्मुनी, तुच्छा और शिव कल्याणी। जिसमें उन्मुनी शक्ति प्रचंड मानी जाती है, काफी शक्तिशाली ये शक्ति मानी जाती है उन्मुनी। और हम देखेंगे, अभी विस्तार देखेंगे कि महर्षियों की जो मुक्ति है, सातवीं बहिष तीसरी आखिर की, वो यहीं पर है, इस कारण शरीर। तो ये सब विस्तार अभी देखते हैं। अव्यकृत के कारण में स्थित सात महाशून्य, और ये सात शून्य सात रंग के हैं। हम इस ब्रह्मांड में देखते हैं कि सूर्य से रंगों का, सूर्य से संबंध देखते हैं कि उन सूर्य की किरणों से सात रंग, उससे फिर अनेकानेक रंग। तो सूर्य को रंग कहाँ से मिलते हैं? सूर्य को रंग मिलते हैं इन क्षर पुरुष के सात शून्य से। और इन सात शून्य से कहाँ से आते हैं? क्योंकि ये सात शून्य क्या है जो हम आज देखने जा रहे हैं बेहद में, अव्यकृत का सात शून्य अखंड, ये उन्हीं का प्रतिबिंब है। महाविष्णु के कारण में स्थित सात शून्य, इनका मूल कहाँ पर है? इनका मूल है अव्यकृत के कारण में स्थित इन सात शून्यों में। तो मूलतः जो रंग है वो यहीं से। अब शक्तियां हमने जैसे देखी: वास्तवी, अनिर्वचनीय, तुच्छा, शिव कल्याणी और उन्मनी। और प्रत्येक शून्य में हमने देखा ना, असंख्य शक्तियों का निवास है। काल निरंजन इन्हीं से शक्तियां प्राप्त करते हैं। तो प्रत्येक शून्य में असंख्य शक्तियों का वास। तो इस तरह से आज हम विस्तार देख रहे हैं अव्यकृत के कारण शरीर में स्थित सात शून्य, अखंड सात शून्य हम कहेंगे। यहाँ पे सात रंग, पांच शक्तियां, और एक एक शक्ति के साथ सैकड़ों शक्तियां और। अब जो हमने सात शून्य, उन प्रत्येक शून्य में विभिन्न प्रकार के स्वर उठते हैं।
विभिन्न प्रकार के स्वर उठते हैं। एक स्वर होता है कि हम चोट करें किसी चीज पे, जैसे मेज पे हम चोट करें तो आवाज आई, स्पर्श से जो आवाज आई। एक होती है दिव्य आवाज जो बिना स्पर्श के, अनहद अनहात जिसको कहते हैं, वो यहाँ से, अनहद स्वर जो उठते हैं वो यहाँ से। तो जो ऋषि महर्षि तप करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो जो शब्दों की अनुभूति होती है वो यहाँ से। इसे माया और ब्रह्म दोनों नामों से लिखा जाता है। ये कारण रूप से माया और चेतन रूप से ब्रह्म कहे जाते हैं। इसी प्रकार से आदि पुरुष के कारण में इच्छा शक्ति के दो रूप हमने देखे थे, ई रूप माया भाव और अनि रूप ब्रह्म भाव। उसी प्रकार इसके भी दो स्वरूप है। हमने यहाँ पर जब सात शून्य का विस्तार किया था क्षर पुरुष में, तो सात शून्य के दो भाव देखे थे, ई भाव और अनि भाव। ई भाव जो माया भाव है, अनि जो ब्रह्म का भाव है। तो इस तरह से यहाँ दो भाव बताए जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी ये जो अव्यकृत के कारण में अखंड सात शून्य है, हम इन सात शून्य को देखें और क्षर ब्रह्मांड की सात शून्य को देखें, बिल्कुल सेम है। अंतर क्या है कि यहाँ पर ये नित्य है, अखंड है, और क्षर ब्रह्मांड में ये सात शून्य नाशवान है। बाकी हम देखेंगे पूरा का पूरा यही प्रतिबिंब वहां पर है। तो इनके भी दो भाव हैं, ई भाव और अनि भाव। ई यानी माया भाव जिसमें चेष्टा होती है। ई भाव में यहाँ से शक्तियां काल निरंजन को मिलती हैं, और काल निरंजन प्रणव ब्रह्म के साथ मिलकर आगे सृष्टि का विकास। और अनिह भाव में ये पहुंचते हैं महाकारण के सूक्ष्म में। महाकारण में हम देखेंगे शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध कारण और शुद्ध महाकारण। तो यहाँ सूक्ष्म में पहुंचेंगे अनिह भाव में यानी ब्रह्म भाव में, और यहाँ से फिर ये जो भास की यहाँ प्रतिबिंबित लीला है उसका आनंद लेंगे। तो इस तरह से यहाँ भी इसके दो भाव बताए गए, ही और अनि भाव। देखिए प्रत्येक शून्य में अनेक स्वर उठते हैं, जो सारे गामा उनकी उत्पत्ति से यहीं से अनेकानेक स्वर, राग रागनियां, अहिर राग, भैरवी राग, ये जो राग दिव्य कहे जाते हैं वो सब यहीं से। और इनके दो भाव देखे हमने, माया भाव और ब्रह्म भाव। और ये सात शून्य जैसा कि हमने देखा अखंड है, और ये ही अप्रकाशी का योग माया, काल माया जगत के बीज रूप कारण स्वरूप है। काल माया में जो हमने सात शून्य देखे, तो उनका बीज यहाँ पर है। इन सात शून्यों का ही प्रतिबिंब काल माया में पड़ा। अजपा जाप की गति यहीं तक है। और हमने देखा था जब हमने शर में सात शून्य का विस्तार किया था, तो देखा था आदि नयन की जो सात सुरताएं हैं, 10 प्राण रूप है, और 14 लोग ब्रह्मांड तक उनकी सात सुरताएं थी। इंद्र, स्वर्ग के देवता इंद्र, फिर धर्मराज, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, व्यष्टि ज्योति स्वरूप, ओंकार कहें जिनको, और गायत्री। ये उनकी सात सुरतियां थी, सात प्राण स्वरूप थे। तो वहां हमने देखा था कालमाया के ब्रह्मांड में कि इनकी उत्पत्ति सात शून्य से होती है। यहाँ हम देखते हैं कि इंद्र, धर्मराज, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ओंकार और गायत्री, उन सबके बीजभूत जीव यहीं पर है, इन अखंड में है। उनके बीजभूत जीव जो है इन अखंड में है। अब इसी शून्य मंडल से कमल तंतु के सदृश चिदाभास की एक सूक्ष्म शिखा का एक सूत ऊपर की ओर चला गया है, जो महाकारण मंडल के सूक्ष्म में जो चार दीप है उनसे जाकर मिला है। तो इसको यहां से देखते हैं। अभी हमने देखा इसके दो भाव है, ई भाव, अनि भाव। ब्रह्म भाव ने कहा कि ये यहाँ से, ये जो महाकारण का सूक्ष्म है यहाँ तक पहुंचते हैं। तो यहाँ तक एक शिखा तंतु, वो शिखा तंतु क्या है कि जो जीव यहाँ तक पहुंच जाते हैं अपनी साधना से, तो यहाँ पहुंचने के बाद
जो दिल में विश्वास रखते हैं, श्रद्धा और समर्पण रखते हैं, वो शिखा संतु क्या है? जो मार्ग बनता है इनका सूक्ष्म में जाने का, इन सतलोक में नित्य वैकुंठ में जाने का जो मार्ग बनता है, वो है उनका श्रद्धा, समर्पण, प्रेम। तो वो उनको पहुंचाता है इन शुद्ध सूक्ष्म में। तो वो जो बात आती है शिखा तंतु की कि आगे जाने वालों का वो मार्ग प्रशस्त करता है। तो वो मार्ग क्या है? प्रेम का मार्ग। यहाँ तक साधना में निराकार की साधना करने वाले यहाँ तक पहुंचते हैं। तो उसके आगे जब जाना है तो उसके लिए समर्पण और श्रद्धा होनी जरूरी है। तो वो फिर यहाँ तक पहुंचते हैं, वैकुंठ तक। तो उसका ये है कि शून्य मंडल से एक कमल तंतु के सदृश, ये कमल तंतु क्या है? श्रद्धा और विश्वास। चिदाभास की एक सूक्ष्म शिखा, एक सूत्र ऊपर की ओर गया है, जो महाकारण मंडल, अभी हम कल से देखेंगे। अव्यकृत का जो महाकारण मंडल है उसमें भी चार भेद हो जाते हैं, चार पार्ट्स में: स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। तो उनके सूक्ष्म तक जाता है जहाँ नित्य वैकुंठ है। तो इस धाम में कारण 7 शून्य से आगे जाने वालों का मुक्त पुरुषों के लिए पथ प्रदर्शक बन जाता है। जो वहां तक जीव पहुंच जाते हैं मुक्तों के, तो उनके लिए वो पथ प्रदर्शक है। अब इस विश्व में जितने भी रंग है, राग है, वो सब यही से, उनका केंद्र यही से है। अब हम देखते हैं ब्रह्म विद्या उपनिषद से कि शून्य मंडल से कमल तंतु के सदृश चिदाभास की एक सूक्ष्म शिखा का एक सूत्र ऊपर को चला गया है, जो महाकारण के सूक्ष्म पास से जाकर मिला है। शुद्ध सूक्ष्म पास से, ये देखिए, यहां से लेके हम यहां तक देखेंगे। अव्यकृत का महाकरण कहें या सबरी का स्थूल कहें, इसमें शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध कारण और शुद्ध महाकारण, तो यहां तक पहुंचने की बात हुई है, शुद्ध सूक्ष्म तक जहाँ पे वैकुंठ है। इस धाम से आगे जाने वाले मुक्त पुरुषों के लिए ये पथ प्रदर्शक बन जाता है। अजपा जाप जपने वाले, ओहम सोहम ब्रह्मा स्मृति आदि के मानने वाले इसी शून्य मंडल को प्राप्त होते हैं। सबलिक धाम की लीला का कुछ आभास यहाँ भी प्राप्त होता है। सबलिक धाम की लीला क्या है? वो ब्रिज और रास जो अखंड है, जब ये अपने ब्रह्म भाव में है तो वो आभास इन्हें होता है। विश्व में जितने भी राग रंग प्रतीत होते हैं, उन सब का मूल केंद्र यही सात अखंड शून्य है। अब जो ऋषि महर्षि निराकार की साधना करते हैं, आपके पैगाम तो देते हैं, लेकिन वो निराकार शून्य अवस्था की, तो उनको जो भविष्य मिलती है वो यहाँ पर महर्षियों की मुक्ति, सातवीं भविष्य, तीसरी आखिर की। नीचे से देखते हैं तो ये आठवीं भविष्य आम खलक की ये है, जो स्थूल है उनके निर्मली चेतन में, अव्यकृत के स्थूल के निर्मली चेतन में। और नीचे से हम देखते हैं जो ये सातवीं वैश्ठ है, ये सातवीं वैश्ठ है कारण शरीर में। और ऊपर से देखते हैं जो तीसरी आखिर की बननी है, तो ये तीसरी है। पैगंबरों बीस तीसरी, जिन्हों दिए हक पैगाम, चौथी बीस जो होई सी पावे खलक जो आम। संसार में जो पार ब्रह्म का संदेश देने वाले पैगंबरों की आखिर की तीसरी और अव्यकृत में सातवीं वैश्ठ होगी। और इसके अतिरिक्त जो हमने पहले देखा कि अव्यकृत में इसके नीचे आखिर की चौथी अर्थात आठवीं जो आम फलक की होनी है, शेष सारी जीव सृष्टि अखंड मुक्ति को प्राप्त करेगी। अब यहाँ कौन पहुंचेंगे? वाणी में इसका प्रमाण मिलता है। शून्य चाई तिन शून्य दई, विष चाई तिन विष, नूर चाया तिन नूर दी, यू पाई अपनी किस्त। शून्य निराकार की जो उपासना कर रहे हैं, तो उनको यही बेस्ट मिलेगी ना, शून्य निराकार में ही। शून्य निराकार की उपासना करने वालों को वेद मंडल के अखंड शून्य निराकार की प्राप्ति हुई, इन सात शून्य की। बहिष्ठ चाहने वालों को बहिष्ठे मिली। अक्षर ब्रह्म की चाहत रखने वाली ईश्वर सृष्टि को अक्षरधाम सत्स्वरूप की प्राप्ति हुई। सबको न्याय के अनुसार फल मिला।
अब ये जो काल माया के शून्य के भांति ये जो सात शून्य अंधकार में नहीं है, ये प्रकाशमय है। इतना अवश्य है कि अवयव रहित और सर्वव्यापक है। मात हुई मात चाहते बुद्ध भावा आलम, मन चाया सबको दिया अर्श रूहों के खसा। संसार में बौद्धिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कहे जाने वाले जिन महापुरुषों ने अपने ज्ञान और साधना के बल से माया की हार चाही, वैष्णव में अखंड होने के पश्चात उन्होंने प्रत्यक्ष देखा कि माया उनसे हार गई है। वे माया से परे त्रिगुणातीत धाम में है। इस प्रकार परम धाम की आत्माओं के प्रेतम श्री प्राणनाथ जी ने सभी को उनकी मन की इच्छा अनुसार सुख दिया। तो हमने आज विस्तार देखा अव्यकृत भ्रम के कारण शरीर का, अखंड सात शून्य का, सात रंगों की मूल स्रोत यही हुए। यहाँ पर शक्तियां वास्तविक, अन्वेषणीय, उन्मनीय, तुच्छा और शिव कल्याणी, और इनके साथ सैकड़ों अनंत शक्तियां और काल निरंजन इन्हीं से शक्तियां प्राप्त करते हैं और आगे सृष्टि में उन्मुख होते हैं। तो इस तरह से ई भाव में तो ये सृष्टि की ओर, सृष्टि की जो कार्य में उसमें उन्मुख होती है, और अनि भाव में ये ब्रह्म भाव में रहती है। तो जो सारे गामा जितने भी शब्द हैं वो यहीं से अजपा जाप यहीं तक है। और यहाँ पर हम देखेंगे मनुष्यों की मुक्ति की जो सातवीं वैशिष्ट्य तीसरी आखिर की वह यहीं पर है। तो अब इसका थोड़ा सा विस्तार हम देखते हैं जो वृत्तांत मुक्तावली में आया है। अर्थ पुरुष प्रकृति का कारण शरीर, कारण रूप सुनो सकल अव्यकृत वपुजोन, पंच शक्ति यामी सदा लखो भली विद दोन। अव्यकृत पाद के पुरुष प्रकृति का कारण शरीर का हाल सुनो। इनमें पांच शक्तियां सदा वास करती हैं। हमने देखी ना पांच शक्तियां, शिव कल्याणी, तुच्छा, उन्मनी, तुच्छा, इस तरह से देखी ना, अनिर्वचनीय। शिव कल्याणी तहा प्रथम, जानी कारण मह सोई, चिदानंद लहरी मध्य याको निज बपू हुई। शक्ति उन्मनी संग तासु के लसे विशाल, सब प्रपंच को मूल नहीं है याको काल। कारण शरीर में जो प्रथम शक्ति है वो शिव कल्याणी है, जिसका शरीर चिदानंद लहरी के मध्य विराजमान है। उसके संग उन्मुनी शक्ति है। ये उन्मुनी शक्ति हमने कालमाया के ब्रह्मांड में भी देखी थी कि आदि नारायण की संपूर्ण शक्तियों का जो संचालन है ये उन्मुनी शक्ति करती है। अब ये उन्मुनी शक्ति हम यहाँ भी देखेंगे कि ये सारे माया प्रपंच का मूल है और स्वयं ये काल से परे है। तो इसी का प्रतिबिंब कालमाया के ब्रह्मांड में है ना, उनके संग एक विशाल उन्मुनी शक्ति है और ये सारे माया प्रपंच का मूल है। सबलिक में जो चिदानंद लहरी है वही जब आगे आती है सुमंगला, सुमंगला के बाद उन्मुनी, उन्मुनी के बाद जो हमने देखा मनोरूपना रोहिणी शक्ति के रूप में। तो जैसे जैसे उनका कार्य क्षेत्र आगे आता है तो उनके नाम भी बदल रहे हैं। जब वो सबलिक में है, चिदानंद में है, ब्रिज और रास की लीलाओं की सुख ले रही है, उन ब्रह्म भाव में है तो वो चिदानंद लहरी। और फिर जो वो सृष्टि के कार्य में उन्मुख होती है तो सुमंगला शक्ति, और वही शक्ति आगे उन्मुनी और फिर आगे मनोरूपा रोहिणी शक्ति के रूप। तापर तुषा शक्ति संग नभ घटे विचान, शक्ति वास्तवी अनिर्वचनीय नित्य संग परमान। तीनी शक्ति यही रचे कोटि ब्रह्मांड अनंत, ये अव्यकृत रूप मति कारण कई सुसन। ये इसमें जो तीसरी शक्ति है वो तुषा शक्ति, वो आकाश की भांति व्यापक है। साथ में वास्तवी और अनिर्वचनीय दो शक्तियां साथ में होने का प्रमाण है। और ये तीन शक्तियां करोड़ों अनंत ब्रह्मांडों की रचना करती हैं और अव्यकृत के स्वरूप में कारण शरीर कहलाती है। तो जो ब्रह्मांड का बीज कहे कि काल निरंजन को, जो काल निरंजन जो अधिभूत अधिदेव अध्यात्म से सृष्टि रचना में उन्मुख होते हैं तो उनको शक्तियां यही कारण शरीर से मिलती हैं। अब अपन देखिए, काफी अच्छा लगा मुझे कि माया रूपी धेनु पुछ में बसे विराट,
सप्तदीप सागरन सहित उत्तर शुभ ठाट, ये मिलसे बैकुंठ बसंत सिर में गोलोक, सदा शीख के अग्र धाम अक्षर नहीं शो। एक अलंकारिक वर्णन है कि माया को समझे कामधेनु गाय, और उसकी पूंछ में जो हमने देखा 14 लोग विराट के, जहाँ 7 दीप 7 सागरों सहित वह शोभायमान है। और उस गाय का जो हृदय है वैकुंठ यानी सत्यलोक, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान है। सिर है गोलोक धाम, और सिर में शिखा की तरह अक्षरधाम है, जहाँ किसी प्रकार का शोक नहीं रहता। तो ये स्थान बता रहे हैं अव्यकृत ब्रह्म का, कि शर पुरुष के बाद मां शून्य समष्टि, और उस समष्टि के सिर पर ये अव्यकृत ब्रह्म यानी वेद भूमिका शुरू होती है। तो इस तरह से आज हमने विस्तार देखा अव्यकृत के कारण शरीर 7 शून्य अखंड 7 शून्यों का, जिनका प्रतिबिंब काल माया में हमने कारण शरीर में 7 शून्यों में भी देखा। दोनों समान रूप से, लेकिन वहां पे अनित्य और यहाँ पे नित्य। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय। सब सुंदर साथ प्रणाम जी, सुंदर साथ जी।